दोस्तों, विजय सिंह अपनी 16 साल की बेटी उर्मिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए जा रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि उसकी बेटी उर्मिला की हालत बहुत ही खराब होती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उर्मिला भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी और इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। दोस्तों, 2-3 सालों तक इनका यह प्रेमी खेल चलता रहा। 2-3 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह घटना झारखंड के रांची शहर की, जहां विजय सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी प्रीति के साथ और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। दोस्तों, विजय सिंह और उसकी पत्नी के बीच रोज झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी विजय सिंह को केवल एक बार ही संबंध बनाने देती थी और विजय सिंह जब तक 2-3 बार शारीरिक संबंध नहीं बना लेता था, उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी और नींद नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। वह बेड से उठ नहीं पाती थी, इसलिए वह उसे केवल एक बार ही संबंध बनाने देती थी। दोस्तों, इसी तरह से कई सालों तक यह चलता रहा। फिर एक दिन विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध एक बार बना लेता है। वह जब दोबारा अपनी पत्नी से जबरदस्ती करता है, तब उसकी पत्नी उसको काफी बुरा भला कहने लगती है और उनके बीच में काफी मारपीट हो जाती है। विजय सिंह अपनी पत्नी को काफी मार देता है। तब उसकी पत्नी वहां से गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। जब विजय सिंह की पत्नी अपने मायके चली जाती है, तब विजय सिंह अकेला हो जाता है। उसको घर काटने को दौड़ता है। तब विजय सिंह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी से काफी विनती करता है कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। लेकिन तब भी उसकी पत्नी नहीं मानती और वहां से नहीं आती। फिर विजय सिंह वहां से चला आता है। इसी तरह से उसे 3 से 4 महीने जब बीत जाते हैं, तो विजय सिंह एक दिन फिर अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को घर चलने की जिद करने लगता है कि चलो घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसे ही हम किया करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहने से मना कर देती है और कहती है, तुम जाओ और मुझे तुमसे अब तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रहो, मुझे अब जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी। तुम अपना काम करो। तब विजय सिंह वहां से चला आता है और 4 से 5 महीने जब बीत जाते हैं, तो विजय सिंह अकेले रह रह कर ऊब जाता है और परेशान होने लगता है। फिर एक दिन वह अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है, यार, कहीं अगर मेरा रिश्ता लगे तो लगाओ, मुझे जल्द ही अब शादी करनी है, क्योंकि घर काटने को दौड़ रहा है। मुझे भी अकेले खाना बनाने में अब मजा नहीं आ रहा। तब उसका दोस्त कहता है, यार, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास इतना रोजगार है, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुमको आराम से रिश्ता मिल जाएगा। तुम मुझे 1 महीने का समय दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आऊंगा। इतना कहकर उसका दोस्त चला जाता है और 15 से 20 दिनों के अंदर ही उसका दोस्त एक रिश्ता ढूंढ कर उसके पास आता है और विजय सिंह से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। एक पत्नी है, उसका पति आज से 5-6 सालों पहले खत्म हो चुका है और उसकी लेकिन एक 14 साल की बेटी है। उसको तुमको पालना होगा, उसकी शादी करनी होगी। अगर मंजूर है तो कर लो, लड़की बहुत ही अच्छी है। जब यह बात विजय सिंह सुनता है तो कहता है, कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी कर देंगे, लड़की तो अच्छी है ना। तब उसका दोस्त कहता है, यार, लड़की 1 नंबर की है, चल कर देख लो। फिर वह दोनों जाते हैं। जब उस औरत के घर पहुंचते हैं, तब वह देखते हैं कि उसकी जो 14 साल की बेटी है, वो भी बहुत खूबसूरत है और उसकी माँ भी काफी बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, उस औरत का नाम आरती था। वह लोग आरती से बात करते हैं और वहीं एक मंदिर में जाकर वह उसी दिन उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद वह अपने घर में माँ और बेटी दोनों को ले आते हैं। फिर वह जो तलाकशुदा औरत होती है, उसकी भी काफी हद तक जरूरतें होती हैं, लेकिन दोस्तों, उसकी भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी।
इसलिए अब वो भी बेहद खुश थी। अब विजय सिंह और आरती दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर शारीरिक संबंध बनाते हैं, सुहाग रात मनाते हैं। इतना करने के बाद उसकी जो पत्नी होती है आरती, जो विजय को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वह आरती के साथ 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बना लेता था और आरती उसको कुछ नहीं कहती थी। आरती को भी बहुत मज़ा आने लगा था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु 5-6 साल पहले हुई थी, तो वो भी काफ़ी प्यासी थी। इसी तरह से आरती और विजय सिंह काफ़ी हद तक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद आरती प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में दर्द होता है। विजय सिंह तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल के लिए जाता है। जब वह हॉस्पिटल जाता है और अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है, तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर विजय सिंह को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वह अब नहीं रहा, वह मर चुका है, अब उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा आएगा। तब विजय सिंह कहता है, सर आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। बच्चा तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वह तुरंत पैसा जमा करता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बच्चे को तो वह निकाल लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी भी दम तोड़ देती है। दोस्तों, फिर वह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर आता है, उसका क्रियाकर्म करता है और अपने घर आता है और उसकी जो 14 साल की बेटी उर्मिला होती है वह उसके साथ रहने लगता है। जब हफ्ता 15 दिन बीत जाते हैं, तब विजय सिंह को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। उसी के ख्यालों में वह डूबा रहता है। धीरे धीरे विजय सिंह काफ़ी हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसके बारे में सोचकर, उसे याद कर वह बहुत परेशान होता है। अब उसे फिर से घर काटने को दौड़ने लगता है। अब उसका मन कहीं लग नहीं रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ दिन में भी 2 से 3 बार तक संबंध बना लेता था, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन वह अपनी पत्नी को याद करके घर पर बैठा था, तो उर्मिला नहाकर बाहर आ रही थी। वह गीले कपड़ों में बाहर आती है। तब विजय सिंह उसको देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उर्मिला तो काफ़ी बड़ी हो गई है, कितनी जवान हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। यह सब सोचकर वह उर्मिला के बारे में गलत गलत विचार सोचने लगता है। वह सोचने लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब यही उर्मिला है, यह तो मेरी सगी बेटी नहीं है, अब इसी के साथ मेरा जीवन निर्वाह होगा। यही सोचकर वह उर्मिला को अपने पास बुलाकर बैठने को कहता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें माँ की तो याद नहीं आ रही होगी। जब तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तब तुम मुझे बता देना, हम दोनों साथ ही अब रहेंगे, हम दोनों को साथ ही रहना है, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वह उसके बालों को सहलाता है। उर्मिला समझती है कि यह तो मेरे पिता हैं, इससे क्या होता है, वो मुझे दुलार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता के मन में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। फिर इसी तरह वह अपनी बेटी के साथ काफ़ी नज़दीकियां बढ़ाने लगता है और वह सोचता है कि उर्मिला को अपने पास कैसे लाया जाए, अपनी नज़दीकियां उससे कैसे बढ़ाया जाए। तब वह एक योजना बनाता है और अपने मोबाइल में काफ़ी ढेर सारी ब्लू फिल्में भरवा कर ले आता है और उर्मिला को मोबाइल दे देता है और कहता है, बेटी इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवी भरी हुई है, इसको देखना, तब मुझे बताना कैसी लगी। दोस्तों, फिर जब रात में वह उसे मोबाइल देकर सोने चला जाता है, उर्मिला जब रात में मोबाइल चलाती है तब वह देखती है कि इसमें तो काफ़ी गंदी पिक्चरें भरी हुई हैं। वह रात में ही तुरंत अपने पापा के पास जाती है और उससे कहती है कि इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी मूवियाँ भरी हैं, आप कहाँ से ये मूवियाँ भरवा लाए, आपको ऐसी मूवियाँ नहीं देखनी चाहिए। तब वह उर्मिला को अपने पास बिठाता है और कहता है, देखो, आज नहीं कल तुम्हें यह सीखना है और यह करना है। तुम्हारी जब कहीं शादी होगी तब तुम्हें करना होगा। अब पहली बार दिक्कतें होंगी, इसलिए देखो सीखो, कोई गंदी बात नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी के साथ ये सब करते थे। वह इस तरीके की उल्टे सीधे बात उससे कहता है, लेकिन उर्मिला उसका मोबाइल वहाँ फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है।
फिर वह अपने रूम में उर्मिला को बुलाता है और धीरे से उसको बिठाकर वही पिक्चरें चालू करके दिखाने लगता है। यह देखकर उर्मिला झटक के वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन जब यह सिलसिला रोज होने लगा तो कहीं न कहीं उर्मिला भी सोचने लगी कि जब मेरे पिताजी ही मुझे यह दिखा रहे हैं कि आगे मुझे काम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब वह बच्ची जो मात्र 14 साल की होती है, वह अभी ये सब कुछ नहीं समझती थी, तो वह भी उसके साथ बैठकर उसको देखने लगती है और एंजॉय करने लगती है। फिर जब इसी तरह से एक दिन उर्मिला को वह अपने पास बुलाता है और दोनों बैठकर उसी तरह की गंदी मूवियाँ देखने लगते हैं, फिर वह उर्मिला के हाथों में अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाने लगता है। सहलाते हुए वह उसके गालों पर हाथ लगाता है और उसको किस करने की जब कोशिश करता है तो उर्मिला उसे रोक देती है और कहती है, पिताजी यह आप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वह तुरंत ही डर जाता है कि कहीं यह किसी को बता न दे, तो वह वहीं रुक जाता है। फिर वह सोचने लगता है, अभी तो 3 से 4 दिन हुए हैं, इसको कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता यह देखेगी तो अपने आप या मेरे पास आ जाएगी। फिर वह रोज उसको अपना मोबाइल गंदी मूवी में भर कर दे देता था और उर्मिला रात भर वह मूवी देखती तो उसका भी यह सब करने का मन करने लगता। वह भी सोचने लगी थी कि इसमें काफ़ी मज़ा आता है। फिर विजय एक दिन उर्मिला को सोने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। वह बाप और बेटी दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और वही गंदी मूवी लगाकर देखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वह उर्मिला के चारों तरफ सहलाने लगता है। हाथों को, गालों को जब सहलाता है तो उर्मिला भी काफ़ी उत्तेजित हो जाती है और अपने पिता का भरपूर साथ देने लगती है। इसी तरह से इनका यह खेल चल रहा था और कम से कम 2 सालों तक इनका यह बराबर से खेल चलता रहा। दोस्तों, उर्मिला जब 16 साल की हो जाती है, एक दिन उर्मिला घर के बाहर खेल रही थी। तभी 3-4 औरतें जो उनके परिवार की होती हैं, वह देखती हैं कि उर्मिला का पेट तो काफ़ी भरा भरा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। फिर वह उर्मिला को अपने पास बुलाती हैं और उसका पेट जब देखती हैं कि यह तो कम से कम 6 से 7 महीने की यह प्रेग्नेंट है, तो वह उर्मिला से पूछती हैं कि बेटी यह सब कैसे हो गया। तब उर्मिला शर्मा जाती है और नहीं बताती। तब उसके एक चाचा और परिवार के सब लोग जब इकट्ठा होते हैं और उर्मिला से पूछते हैं कि बेटी ये तुम्हारे साथ कौन क्या करता है, तब उर्मिला डर जाती है और रोने लगती है। तभी उसका चाचा पुलिस में फ़ोन करता है और पुलिस वहां आ जाती है। जब उर्मिला को थाने लेकर जाया जाता है और उसको पुलिस वाले अपने अदब में लेकर डराते धमकाते हैं और डांट कर पूछते हैं, तब वह रोने लगती है और पूरी जो घटनाएं उसके साथ घटी थीं वह सब पुलिस वालों को और अपने चाचा को बताने लगती है कि पापा गंदी पिक्चर लेकर आते थे और मुझे दिखाते थे, फिर हम दोनों साथ में जैसे उसमें देखते थे वैसे ही करते थे। दोस्तों, जब उर्मिला अपना पूरा दर्द उन पुलिस वालों से और अपने चाचा चाची से सबसे बयान करती है तो वहाँ लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जब गांव वालों को यह बात पता चलता है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये इसने इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। फिर पुलिस वाले विजय सिंह को पकड़ लेते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, विजय सिंह को उसके किए की सजा तो मिल ही जाती है, लेकिन जितने लोग इस बात को सुनते हैं वह कहने लगते हैं कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ यह हरकतें करके इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। दोस्तों, इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है कि आप जहां रहें सचेत रहें, सावधान रहें। दोस्तों, यह घटना कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।